brand new Universal Crown director, none other than Abdesh and मजा आ रहा है। अभी बहुत मजा आने वाला है अभी हमारी स्टोरी सुन के। मैं अपनी स्टोरी शुरू करूं इससे पहले मैं चाहता हूं लेडीज फर्स्ट। मैं चाहता हूं हमारे वाइफ पहले बात करेंगी। पहले मेरी वाइफ बात करी फिर मैं बात करता हूं आपसे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ कविता निराला। मैं बिहार से हूँ। आज बहुत खुशी मिल रही है। कितना अच्छा आप लोग के वजह से हमें सेलिब्रिटी माने हैं। थैंक यू। सबसे ज़्यादा खुशी तो हमारे दोनों बच्चों को हो रही है। बोल रही है मम्मा कब से कि मम्मा कब आपका टाइम आएगा, कब आपका टाइम आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हमारे हेलो, ये हमारे दोनों डॉटर्स हैं। बात करो बेटा, बताओ अपना नाम। My name is Astha Ranya. My name is Subhangi Sakcham. मैं अपनी बात बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज विनिंग टीम सिस्टम के वजह से हमें इतना सब कुछ मिला है। थैंक यू सो मच। हमारे विनिंग टीम सीजर सर, एसपी भारिल सर, अनूप सर, सागर सर, उमेश सर, थैंक यू सो मच। जो आपके वजह से हमें सब कुछ इतना कुछ मिला। थैंक यू। बस इसी तरह आप लोग का सहयोग हमारे सर पे रहे। सो थैंक यू। एक जोरदार तालियां। ओह ग्रेट। दोस्तों, नाम अवधेश निराला, जमुई से हूं। बिहार के एक छोटे से जिले जमुई से आज दिल्ली के इस स्टेज से, त्यागराज स्टेडियम में बात कर रहा हूं। यही आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। दोस्त, आज समय है कुछ हमारे पास, तो सबसे पहले मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहले हम परम पिता परमात्मा का, उस ऊपर वाले अल्लाह का धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं उस ईश्वर का जिसकी वजह से हम हैं, हम सब इस दुनिया के अंदर में हैं, हम आज हैं और हम सब कोरोना वायरस से मुक्त हैं। कोई नहीं है और दिल्ली को छूने वाले भी नहीं है। और मैं आप सब लोगों को उस परम पिता परमात्मा के लिए एक जोरदार तालियां चाहता हूं जिसकी वजह से आप सब यहां पे हैं। बहुत सारे लोग नहीं आए, आप आ जाए हैं। आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी पूरी फैमिली का। सबसे पहले हमारी माँ का, जिनका बहुत बड़ा सपना था मुझे स्टेज पे ऐसा रिकग्नाइज देखने का, बट वो आज नहीं है हमारे बीच। लेकिन ये उनकी ही ब्लेसिंग है कि आज हम एक छोटे से गांव से स्टेज पे चमक रहे हैं। तो उस माँ के लिए मैंने किया है और माँ को मैं जहां भी हूं, माँ हमारा सत सत नमन। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे पिताश्री का, जो आज पहली बार हमें सुनने के लिए आए हैं इतनी दूर से कि क्या करता है। आज तक इन्हें पता भी नहीं था कि हम करते क्या हैं। ये सोचते थे ऐसे ही कहीं साबुन तेल बेचने वाला काम करता है। पापा से आज मैं कहना चाहता हूं, पापा कहना चाहता हूं कि आज आपकी वजह से ये हमारे पिताश्री हैं, जिनकी वजह से मैं आज इतने लोगों के बीच साक्षी हैं। आज पिताजी के भी मुझे गर्व होता है। इनके दिए संस्कार हैं, इनके दिए वो वैल्यूज हैं, इनके दिए वो एथिक्स हैं, जिसकी वजह से मैं सफल हो सका। पापा, आई लव यू सो मच। और आपको आपके सपने पूरे करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। दोस्त, इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने उन सारे अपलाइंस का। कहते हैं बहुत दिनों से मैं इंडस्ट्री में था, कहते हैं यदि किसी चीज की सच्चे दिल से आपको चाहत हो तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है। दोस्त, मैं अभी तलाश कर रहा था एक ऐसी जिंदगी की
जहां हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, जहां हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ आ सके। मैं आज पापा हमारे पास है, मैं पापा के सामने पहली बार कुछ बोल रहा हूँ। पापा हमें कहा करते थे, मैं अभी स्टोरी बताऊंगा आपको आगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे अपलाइन उमेश सर का, जो एक परमात्मा की तरह मेरी ज़िंदगी में आए। फेसबुक के द्वारा एक मैसेज ड्रॉप होना और उनका दिल्ली से चल के जमुई चला आना हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए था। थैंक यू सो मच उमेश सर। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे अपलाइन सागर भामरी सर का। मैंने तो बिजनेस को डिनाई कर दिया था, मैंने तो लगभग डिनाई कर दिया था, लेकिन सागर सर ने हमारी 1 घंटा बात हुई थी और 1 घंटा फ़ोन पे कन्वर्सेशन पे इतना उन्होंने क्लियर करके बता दिया कि अब दिस इज़ द इंडस्ट्री और दिस इज़ द योर फ्यूचर। और मैंने डिसाइड कर लिया उसी दिन कि मैं इस बिजनेस में सर सफल होके दिखाऊंगा, और आपने जो भरोसा किया आज मैंने वो करके दिखा दिया। थैंक यू सो मच सागर सर। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे मेंटर अनूप सर का, जिनकी वजह से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। और अभी हम लोगों ने सर के साथ बहुत सारी मस्ती की, थाईलैंड जा कर के भी। थैंक यू सो मच अनूप सर एंड भाभी, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस शख्सियत का जो शख्स नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की पहचान बन चुके हैं। पैशन विस्ता मैगजीन के अंदर में टॉप 50 में जिनका कवर पेज पे फोटो आता है, जिसको नाम की पहचान नहीं है, जिसको मैं कहता हूं ना को नहीं जानत है जग में, एसपी भारिल नाम तुम्हारो। दूसरी कंपनियों को मैं अभी बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ, मैं आपको बताता हूं। अभी हम लोग यूसीडी एंड अप की मीटिंग के लिए कोलकाता गए थे। यूसीडी एंड अप की मीटिंग के लिए कोलकाता गए थे। एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, वो बोल रहे थे कि मुझे ना सपने में एसपी भारिल सर आ रहे थे। अब सोचो, जिस यदि दूसरी टीम के सक्सेसफुल लोगों को सपने में एसपी भारिल आ रहे हैं, वो तो साक्षात हमारे साथ है। आप सब ब्लेस्ड हैं। थैंक यू सो मच एसपी भारिल सर एंड विनिंग टीम फैमिली। एक अकेला सर, मैंने कहा था ना एसपी भारिल यदि मेरे साथ है ना तो इनका नाम ही काफी है कि पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा देंगे अकेले ही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वी लव यू सो मच। और दोस्त क्या बताऊं मैं अपनी कहानी। आप जानते हैं मैं एक छोटे से गांव से हूं, जहां से शुरू किया जर्नी। कहते हैं ना आपके अंदर एक पावरफुल बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, सफलता तो कहीं से आ जाती है। लोग कहते हैं शहर से हैं, कुछ लोग कहते हैं यहां नहीं चलता। मैं तो ऐसे गांव से हूं दोस्त, जहां पे मात्र 40 घर हैं गिन के, मुश्किल से 100 लोग भी नहीं होंगे उस गांव में। ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं मैं एक छोटी सी नौकरी करता था टीचर की, 1500 रुपये का, 1500 रुपये की जॉब करता था मैं। क्या औकात थी हमारी। एक साधारण लोग कहते हैं इससे ज़्यादा तो मजदूर कमाता है, इससे ज़्यादा तो मजदूर कमाता है, तो 50 रुपये का क्या पर डे वाला करते हो, 1500। वहाँ से जर्नी शुरू की, कोई सपने पूरे नहीं हो रहे थे। पिताजी बोलते थे उस टाइम में, राज की बातें बता रहा हूँ, बोलते थे अरे तुम एक चपरासी भी बन के दिखा दो ना तो जानेंगे। और लोग कई बार उसको नेगेटिविटी लेते हैं, मैं पॉजिटिविटी लिया। बोले मैं आज चपरासी तो छोड़ो, आज जो हमारी लाइफ स्टाइल है दोस्त, आज इस बिजनेस से क्या मिला, कैसे लाइफ चेंज हो गई हमारी, अपने आप की कहानी। तो वहाँ से निकला था मैं, वहाँ से निकला था जहाँ पे लोग दतवन से मुंह धोते हैं। आपके यहाँ तो ब्रश पेस्ट से धोते होंगे, मेरे यहाँ तो दतवन से मुंह धोते हैं। आपके तो यहाँ डव और पीएस से नहाते होंगे लोग, हमारे यहाँ तो लोग मिट्टी से नहाया करते थे, मिट्टी से नहाते थे। ऐसे जगह से थे हम। आप बात करोगे कि लोग कहते हैं डीएलसीपी कहाँ है, सामान कहाँ मिलेगा। जब मुझे पता चला इस बिजनेस के बारे में तो मेरे घर से 90 किलोमीटर दूर डीएलसीपी था। कौन रोकता है यदि सपने मजबूत हैं आपके। तो लोग कहते हैं सपोर्ट नहीं करता, अपलाइन प्लान दिखाने नहीं आता है। मेरे अपलाइन तो ये हजारों किलोमीटर दूर थे, एक दिल्ली, दूसरे मुंबई, तीसरे भोपाल और चौथे जयपुर, कोई कनेक्शन किसी का नहीं है, फिर भी आज स्टेज पे हैं आपके सामने। दोस्त सपने होने चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। भारिल सर कहते हैं ना पेनफुल ड्रीम होनी चाहिए। क्या चीज है आपको जो रोक रही है। यदि पेनफुल ड्रीम है आपके भी
तो चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, किसी गली या मोहल्ले में रहते हो, आपको दुनिया में सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। दोस्त, मैं यही एक चीज कहना चाहूंगा, अभी हम इस बिजनेस से मिला क्या, आज इस बिजनेस की वजह से हमारी जिंदगी में जो बदलाव आए हैं वो ये बदलाव है, आज 14 लाख की गाड़ी ली इस बिजनेस से मैंने, 1 लाख रुपए का फोन चलाता हूं, पूरा थाईलैंड घूम के आया हूं, इतने लोगों के बीच में सम्मानित हो रहा हूं। आज पिताजी से कहना चाहता हूं, पापा आप देख लीजिए, आपका बेटा चपरासी के लायक था या उससे कुछ ज्यादा करके दिखा दिया। चपरासी होता तो कोई एक आदमी एक ही जगह पे पूछ रहा होता, आज हजारों लोगों की जिंदगियों को चेंज किया है और हजारों लोगों की जिंदगियों को चेंज करने वाले हैं, आज इतने सारे लोग बना के रहे हैं। इसकी आपकी वजह से हुआ, आपके संस्कार की वजह से हुआ। आपको अगेन थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं और आप सबसे कहना चाहते हैं, कर अपने हौसले को बुलंद इतना, कर अपने हौसले को बुलंद इतना कि खुद खुदा आपसे आके पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू सो मच, आप सब आ सकते हैं यहाँ पे, केवल डिसाइड करिए। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वर्किंग स्टाइल क्या है? तुम सुबह कितने बजे प्लान दिखाने जाते हो, रात को कब तक प्लान दिखाते हो? भैया बहुत शुरुआत इनिशियली बहुत मुसीबत आती थी, बहुत सारी समस्याएं आती थी। सुबह मैं 5 साढ़े 5 बजे जग जाता हूँ, 6 बजे तक रेडी होकर मैं हार्डली 6 से साढ़े 6 बजे घर से बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि 9 बजे ड्यूटी जानी होती है। और जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ से तकरीबन हमारा 50 किलोमीटर दूर है जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ। तो 50 किलोमीटर दूर जाना तो बहुत पॉसिबल नहीं था कि 1 घंटा लगते। तो मेरे पास 8 बजे से पहले ही ऑप्शन है, हमारे पास था टाइम करने का, और 4 बजे छुट्टी होती है तो वापस आने में 1 घंटे लगते हैं, 5, तो 5 बजे के बाद तो मैं सुबह 2 घंटे और शाम में 5 बजे के बाद से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक काम करता हूँ। वो कहते हैं ना सर कि हर देर रात तक जगने वाले लोग आशिक नहीं होते, कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो दिन और रात अपने सपने के लिए काम कर रहे होते हैं। सुबह 6 बजे चले जाते हो लोगों को प्लान दिखाने, कैसे? मैं बस उठाता हूं और सुबह सुबह पहुंच जाता हूं। मेरे प्लान पहले रहता है, कई बार मैं कॉल कर देता हूं, कई बार नहीं भी कर पाता हूं, डायरेक्टली पहुंच जाता हूं कई बार। और मैं खटखटाता हूं, भाई साहब बताओ क्या हाल है, बहुत दिन हो गए आपसे मिलने के लिए, चाय पीना है आपके यहाँ। और मैं चला जाता हूँ, बोलते भाई साहब बताइए इतना सुबह सुबह, बोले सुबह सुबह ही जा रहे थे इधर से, सोचे आपसे मिल लूँ, बहुत दिन हो गए, चाय ताय पिलाते नहीं हो, मुझे टाइम बाद में मिलता नहीं है। वो चाय पिलाते, मैं कई बार सर कर लेता हूँ चाय पिलाते, बोले कैसी चाय बनाई, कौन सा चाय पत्ती डालते हो इसमें? अब मुझे तो मिल गया ना, 1 कप लेके 1 घूंट, कौन सा चाय पत्ती कौन सा डालते, अच्छा नहीं रहा है। आप कौन सा डालते सर? बोले वो मैं अभी डिक्की में भी है मेरा एक, वो निकालता हूँ मैं, अभी तो सर वो निकाल देता हूँ। अच्छा, जिंदगी में चेंज कभी सोचा नहीं था सर कि आज, पहले तो बाइक चलाता था, वो भी मुश्किल से चला पाते थे, आज अपनी बेटी को 14 लाख की गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाते हैं, ये उपलब्धि है। 1500 रुपये की जॉब करने वाले टीचर की ये उनकी है ताकत, इस बिजनेस और वेस्टीज और विनिंग टीम की, जिसको कहते थे ना कि तू चपरासी भी बन के दिखा दो, आज वो 14 लाख की गाड़ी से देखता है। वो चपरासी तो छोड़ो, उसके जो हेड बॉस है वो भी ऐसी गाड़ी पे घूमते नहीं है और मेंटेन करते हैं। रोज 300 दिन हमारी गाड़ी चलती है। अभी हमारे 3 महीना भी नहीं हुए, हमारी गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। लोगों के तो रखे रह जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अचीवमेंट मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूं, लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं नौकरी करने के लिए, मगर दोस्तों अगर वेस्टीज में आपने 2-3 साल मेहनत के साथ पढ़ाई कर लिया तो आपका हर सपना पूरा हो सकता है। और ये वेस्टीज प्लेटफॉर्म से जिन्होंने अभी कार लिया है, चलिए उनके पास चलते हैं, उनके जुबानी से सुनते हैं और क्या क्या मेहनत करके कितने दिन के अंदर कार लिए। ये फोकस कीजिए हमारे अजय कुमार साहू, नया चमचमाते हुआ कार भी दिखा दीजिएगा। एक बढ़िया सा रेड कलर का कार है जिन्होंने अभी अभी लिया है।
और अभी हम लोग सुनते हैं अजय के मुंह से, वो अपना सक्सेस स्टोरी आपको बताएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जैसे कि सर ने बताया अजय कुमार साहू है। बिलोंग्स करता हूँ उड़ीसा के छोटे से डिस्ट्रिक्ट गंजाम के छोटा सा गांव है पांडरी। और इसके साथ सर मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ वेस्टीज में। इससे पहले मैं पढ़ाई करता था, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। जब सर पढ़ाई करता था सर अखबार बेचा करता था, 4 घंटे दिन में 4 घंटे अखबार बेचा करता था। उसके साथ सर मैंने पार्ट टाइम में वेस्टीज को देखा सर। मेरे को बिलीव नहीं लग रहा था कि सर ऐसा भी एक सिस्टम है कि ऐसे भी लोग पैसा कमाते हैं। स्टूडेंट के करियर में सर वेस्टीज को शुरुआत किया और सर जर्नी में बहुत सारी दिक्कतें आए थे। बहुत लोगों को बताया, बहुत लोगों ने ठुकरा दिया मेरे को और कुछ लोगों ने विश्वास किया, जिनके साथ सर मैं आज काम कर रहा हूँ। और सर धन्यवाद दूंगा इस मुकाम पे मेरे को जिन्होंने पहुंचाया सर, मेरे अपलायंस ग्रेट अपलायंस, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और मेरे डाउनलाइंस के बदौलत सर मैं इस मुकाम पे मैं पहुंच पाया, उनको भी सर दिल से धन्यवाद दूंगा। और सर बिलीव किया था सर 2 साल पहले, और सर आज सर मेरा जो नीड कार्य है सर उसको मैंने सर अचीव कर लिया है। ड्रीम का भी कार्य है सर, जो भी आने वाले 3 साल के बाद में अचीव करूँगा सर। और सर और मेरा जो सर सक्सेस का फॉर्मूला है सर, पहला सर खुद को, यदि आप चाहते हो कि सर आप भी सक्सेस हो मेरी तरह, तो आपको सर पहला काम करना पड़ेगा सर, खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जब तक आप सर खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो सर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। दूसरा सर आपको कंटिन्यू सर लर्निंग करना पड़ेगा, क्योंकि सर पहले आते हैं माता सरस्वती, उसके बाद आएंगे माता लक्ष्मी जी। इसलिए सर आपको यहाँ पे सर 3 साल का माइंडसेट करना है सर, और 3 साल की पढ़ाई करना है। और सर उसके बाद सर कंटिन्यूसली आपको सर कंसिस्टेंसी वर्क करना है सर। कंसिस्टेंसी यदि आप वर्क करोगे उसके बाद सर आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। थैंक यू, विश यू वेल। टीम सक्सेस ने किया धमाल, टीम सक्सेस ने किया धमाल। हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप। टीम सक्सेस, टीम सक्सेस। अच्छा, नेटवर्क जब आप कॉलेज में थे, नेटवर्क अपने कॉलेज के लोगों दोस्तों का बनाया या बाहर जाके लोगों से और बात करने लगे? नेटवर्क किस चीज का बनाना शुरू किया, किन लोगों के साथ जो है? सर मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे, जो ये बोलते थे तेरे लिए जान दे देंगे, उन्होंने 1000 रुपए भी नहीं दिए। और शुरू के 10 दोस्तों ने रिजेक्ट कर दिया, और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें मेरी टीम ना हो। पहला चेक जब कॉलेज में थे कितना का आया था? सर 201, 201 रुपए का। 201 रुपए का। तब क्या लगा था, वेस्टीज करना सही है क्या, मतलब क्या थॉट आया था 201 रुपए का जब चेक आया था? सर तब ये था कि जिस काम को करके मेरे पिताजी मेरे दादा को 1 रुपया नहीं आया, मुझे 200 रुपए तो आए। राइट। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज नहीं है जहां पे शिवम की टीम नहीं है। 3.5 साल, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे यंगस्टर, बहुत सारे यंगस्टर बैठे हैं, वो लोग भी ये सोचते होंगे कि वेस्टीज को एज अ कैरियर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन में होते होंगे, वो उनके भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे बेसिकली, राइट। तो आपके द्वारा एक मैसेज मैं चाहूंगा उन लोगों के लिए। आज आप जानते हैं कि पढ़ाई की सिचुएशन क्या हो गई है, राइट। सो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि 3 साल वेस्टीज में पढ़ाई कर लीजिए। इस बात का वादा है कि आपकी हो सकता है दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए, और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनेंगे आप। कि जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया 3.5 साल के समय पहले, अपनी टीम को शुरू करवाया, और आज इस मंच पे क्राउन डायरेक्टर, पहले महीने का चेक कितना आया, और अभी लास्ट मंथ जो हाईएस्ट चेक आपका आया वो कितना आया? सर अभी 3.5 साल में सबसे पहले 1.5 साल ही हुआ था जब मुझे वेस्टीज की बदौलत जाने का मौका मिला दुबई एंड अबू धाबी। पढ़ते पढ़ते विदेश गया, कंपनी की तरफ से दूसरा फॉरेन ट्रिप में अभी पटाया होके आया हूं। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात जब थाईलैंड गए थे तब भी टीम में 6-7 बच्चे थे, और अभी जब पटाया गए तब 10 बच्चे थे, और वादा है अगले ट्रिप में 50 से ज्यादा बच्चे मेरी टीम से होने वाले हैं, राइट। एंड कंपनी की तरफ से मुझे सबसे बड़ा जो मैं कहता हूं, मेरी जिंदगी में वेस्टीज एक ब्लेसिंग्स है, एक वरदान है। और मैं जब गाड़ी लेने गया, मेरा बर्थडे था, और बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से पैसे मांगते हैं अपने बर्थडे पे, और मैं जब बर्थडे पे मैंने सोचा कुछ अलग करेंगे, और मैंने अपने आप को 8.5 लाख की नेक्सा बलिनो गिफ्ट करी। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जब मैं लोन लेने गया तो मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। कहते आप स्टूडेंट हो, 3 साल की ITR लाओ। मैंने कहा जी 3 साल तो वेस्टीज में नहीं हुए, लाऊं कहां से? 2 साल हुए, ले लो। कह रहे नहीं 2 साल पे लोन नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तरीका बताओ। कहते वो आप कर नहीं पाओगे। तो मैंने एक लाइन बोली थी, छोटा बच्चा जान के हमको। एंड माय डियर फ्रेंड, मैंने उनसे बोला ऑप्शन बताओ, उन्होंने कहा कैश ले लो। मैंने कहा ठीक है, कल मेरी दुल्हन तैयार रखना, दिलवाले आएंगे, दुल्हनिया ले जाएंगे। एंड
8.5 लाख की गाड़ी कैश ली थी मैंने वेस्टीज से पढ़ते पढ़ते, और अभी जो मेरा हाईएस्ट इनकम है पिछले महीने का 1,91,886। वाह। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग आएंगे, हमने दुनिया देखी है, पर वेस्टीज वाले दुनिया देखने नहीं आए, दुनिया को दिखाने आए हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू बाली सर, सिद्धार्थ सर, विवेक सर, मान सर, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं वादा कर रहा हूं सर, 2024 तक बाली सर का टारगेट है कि 2 लग्जरी कार बुक लॉन्च करनी है, एक मेल्स की एक फीमेल्स की। सर तीसरी की भी तैयारी कर लीजिए, स्टूडेंट्स की, जिसका जिम्मा मैं लेता हूं। टू गुड, एब्सोल्युटली। एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, रात के 3 बज रहे हैं और शाम से निकले हैं हम। मंथ एंड है, मंथ एंड जैसी कोई फीलिंग नहीं है। सच कहे तो कुछ काम ही नहीं है हमारे पास, राइट। एंजॉय कर रहे हैं, शाम को कहीं और थे, रात को अब कहीं और हैं। अब यहाँ पे ऑर्किड में हमने डिनर बुफे किया और जिनका भी चेक 3 लाख के ऊपर है, हम साथ में एंजॉय कर रहे हैं। किसी डाउनलाइन को कॉल नहीं करना पड़ रहा वॉल्यूम के लिए, लास्ट मंथ का वॉल्यूम क्रॉस हो चुका है। सुबह किसी को ऑफिस जाना नहीं है, अब 3 बज रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं वापस कहाँ चले। शायद से चौपाटी चले जाएँ, शायद से बैंकटन चले जाएँ, मरीन ड्राइव पे चले जाएँ, राइट। क्योंकि सुबह बॉस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं, किसी को रिपोर्ट नहीं करना। तो सच में लाइफ ऑफ चॉइस की बात किया करते थे, आज वो लाइफ ऑफ चॉइस है हमारे पास और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब मेरे कुछ दोस्त और आपसे बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, रमा सोलंकी। और रियली जो भी बताया हम लोग ऑडी Q3, वर्ना, होंडा अमेज एंड यारिस, तो हम लोग 4 गाड़ियाँ हैं। 5 स्टार होटल ऑर्किड एयरपोर्ट के ऊपर हम लोग एंजॉय करें। रात की 3 बजे अभी सीधा हम लोग निकल रहे हैं चौपाटी की तरफ। तो बताना यही चाहते हैं कि सुबह में उठ के जॉब जाना नहीं है, हमारे लिए क्लोजिंग का कोई टेंशन नहीं है। पूरा हमारा जो टर्नओवर था वो 20-21 तारीख को क्रॉस हो चुका है, जो लास्ट मंथ में हुआ था। तो अभी एकदम पीस ऑफ माइंड जो बोलते हैं, टेंशन फ्री है और रियली जो एंजॉय मिल रहा है एकदम यंग एज में, 30 साल की एज में जॉब से फ्री है, कोई बॉस नहीं है, ड्राइवर है, कार है, सब कुछ है, राइट। तो ये एंजॉय मिल रहा है, हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ में और भी काफ़ी सारे लीडर हैं। हाय फ्रेंड्स, सो लॉट्स ऑफ एंजॉय। और सच में मैं बताऊं कि 12,000 की सैलरी से बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है सच में। और एक सिंपल सी बात है कि हम लोग को तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पे एक्चुअली में एंजॉय कर रहे हैं, है ना। हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं है तो हम वीडियो बना रहे हैं। प्रमोद आप बताइए कैसे एंजॉय कर रहे हैं, आप बताइए जरा। मजा आ रहा है कि नहीं? मजाक कर रहे हैं हम लोग यार, दिस इज लाइफ ऑफ चॉइस एंड मजा आ रहा है सच में। एंड आप देख सकते हैं कि 3 बजे हम चारों लोग आज फ्री है और उसके हमने किया कैसे 2 साल मेहनत किया। एंड हम इसके बाद अभी मरीन ड्राइव जा रहे हैं घूमने फ्रेंड्स, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या खाया आपने? सच में रमा सर ने तो बहुत कुछ एंजॉय किया, खाना पीना खाया, बहुत अच्छा पीना सॉरी खाना खाया हुआ है। यही कहूँगा, ये बिजनेस कर मत लेना, इनका समझ में आएगा नहीं कि करना क्या है ना। पूरा इतना वक्त होगा आपके पास और इतनी सारी चॉइस होगी लाइफ में, है ना। फैमिली टाइम होगा आपके पास और आप सोचेंगे करें क्या, कब मन करेगा तो सो जाएंगे, कब मन करेगा उठेंगे, कब मन करेगा घूमने चले जाएंगे, कब मन करेगा आउट स्टेशन चले जाएंगे। कर मत लेना, मुश्किल हो जाएगी लाइफ। यस। हाँ, और LOB के कैलकुलेशन में पड़ गए ना तो गए काम से। और सच में अगर गलती से कर ली ना तो सब बाजू घूमना पड़ेगा, बार बार और ये जगवार में घूमना पड़ेगा सच। तो फिर देखिए ये गाड़ी की चाबी है ना, ये वाली आ जाएगी, 4 बगड़ी वाली, मुश्किल हो जाएगी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम मितेश पटेल है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। अभी वेस्टीज के अंदर मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ। वेस्टीज बिजनेस की जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं बी मैकेनिकल की स्टडी कर रहा था। यह स्टडी के साथ मैंने इसलिए वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत की थी क्योंकि मैं नौकरी करना नहीं चाहता था। मैंने देखा था जो मेरे सीनियर थे कॉलेज के अंदर, वो जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मार्केट में नौकरी करने के लिए जाते थे तो नौकरी मिलती नहीं थी। आज इतने सारे इंजीनियर बाहर आते हैं कि मार्केट में नौकरी नहीं मिलती है और मिल भी जाती है तो मुश्किल से 10-15 हज़ार की।
क्योंकि नौकरी में सपने पूरे नहीं होते हैं, सिर्फ घर चलता है। तो मुझे सपने पूरे करना था, इसलिए मैंने वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत की थी और आज पिछले 1.5-2 साल से मैं वेस्टीज बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आज तक अपना रिज्यूम भी नहीं बनाया है। मैं कहीं पे गुलामी करने के लिए भी नहीं गया हूँ। यहाँ से मेरे जो सपने पूरे हुए, पहली मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर मैं नौकरी करने के लिए जाता तो कम से कम मुझे अच्छी गाड़ी लानी होती तो 10 से 15 साल लग जाते, पर आज मैंने यहाँ से छोटी सी बलेनो गाड़ी 8.5 लाख रुपए की ले चुका हूँ। मैं छोटी सी इसलिए दोस्तों क्योंकि अगली की जो गाड़ी में जो लेने वाला हूँ, कंपनी का कार्निवल आने वाला है नवंबर 2019 के अंदर और वो गाड़ी होगी 50 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं वेस्टीज में से 2 बार फॉरेन ट्रिप जाके आया हूँ। अगर मैं नौकरी करने के लिए जाता तो इंडिया तो दूर गुजरात बाहर भी मैं घूम नहीं पाता। यहाँ से मैंने पहली फॉरेन ट्रिप ली थी जो अबू धाबी और दुबई की थी और अभी दूसरी फॉरेन ट्रिप में लेके आया हूँ मलेशिया और थाईलैंड, जहाँ पे मैं मेरी टीम में से 5 लोगों को लेके गया था। और जो अभी अगली ट्रिप में मैं जाऊँगा फरवरी 2020 के अंदर, तब मैं मेरी टीम में से 50 लोगों को लेके जाने वाला हूँ। यस दोस्तों, वेस्टीज के अंदर सपने पूरे होते हैं। मैंने अभी पिछली दिवाली पे मेरा एक और सपना पूरा किया। मैंने एक नया मोबाइल फ़ोन लिया, आईफोन का टॉप मॉडल था आईफोन 10R, जिसकी कीमत है सिर्फ 82,000 रुपया। राइट, अभी मैं बात करूं इनकम की तो अभी मेरे पिछले महीने का मार्च 2019 का जो चेक आया है 1,27,000 रुपया। यस, इसका अगर हम टोटल करेंगे सालाना तो ये हो जाता है 15 लाख रुपया। अगर मैं IIT और IIM में से भी पास आउट करके निकलता तो मुझे सालाना इतना पैकेज नहीं मिलता जो अभी मैं वेस्टीज के अंदर कमा रहा हूँ। और ये इनकम रुकने वाली नहीं है, ये इनकम मेरी हो जाएगी दिसंबर 2020 तक महीने की 10 लाख रुपया। यस, मैं बात करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया है, यहाँ तक मुझे जिन्होंने पहुँचाया है, तो मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन चिराग सर पंड्या का। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे MWW के फाउंडर है मिस्टर नीलेश सर और दीपल मैडम का, क्योंकि उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम, बूट कैंप और मिलियनर वर्कशॉप और वे टू मिलियनर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब मैंने पहला बूट कैंप अटेंड किया था 1 साल पहले, तब मेरी इनकम थी 40,000 रुपया और अभी 1 साल बाद मेरी महीने की इनकम हो गई है 1,27,000 रुपया। यस दोस्तों, वेस्टीज में सफल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जब मैं वेस्टीज की पहली CNT मीटिंग के अंदर गया था तब मैंने डिसीजन लिया था और आज वो डिसीजन की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। वेस्टीज के अंदर डिसीजन लेने के बाद आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हो तो आपको दिन के 2 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा और वो भी 2 घंटे ईमानदारी के। इतना ही नहीं, अगर आप फुल टाइम काम करना चाहते हो तो आपको दिन की 3 मीटिंग करनी पड़ेगी, एक सुबह में, दोपहर में और शाम को। मेरी बात करूँ, जब मैंने काम करना शुरू किया था तो छोटी सी उम्र थी, उसके अंदर हुआ था क्या, मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट नहीं थे। जो थे वो मेरे स्कूल के फ्रेंड थे, कॉलेज के फ्रेंड थे। जब मैंने उनको वेस्टीज के बारे में बताना शुरू किया तो वो लोग मुझे इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, क्योंकि इस उम्र के अंदर होता कि आप मैच्योर नहीं होते हो और आपको पैसों वैल्यू के बारे में इतना पता नहीं होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। और जब मैंने मैच्योर लोगों को इस बारे में बात करना शुरू किया, जिनकी उम्र 25-30 साल से भी ज्यादा थी, तो उन लोगों ने मेरे को हल्के से लिया था। बोल रहे थे तू तो अभी बच्चा है, तू क्या हमें पैसा कमाने का सिखाया गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे अंदर आए थे, पर मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि आज 23 साल की उम्र में मुझे वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से मैं मेरी लाइफ तो चेंज कर पाया हूँ, पर आज मैं लाखों लोगों की भी लाइफ चेंज कर रहा हूँ यहाँ से। इतना ही नहीं दोस्तों, काम तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ में आपको डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। जब मैं कर रहा था तब मैं महीने के 25 दिन ऐसा होता था जब मैं रात को घर पे 12 बजे के बाद आता था, तो मेरी मम्मी कहा करती थी कि बेटा तुझे बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, तू मैकेनिकल इंजीनियर है, पापा का फैक्ट्री है, तू वो बिजनेस कर ले, क्योंकि ये तुझे ये वेस्टीज और वो भी साबुन शैम्पू चाय तेल बेचने का बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक ही चीज बताता था, क्योंकि मैं समय कमाना चाहता हूँ। आज पैसा तो हर कोई कमाता है, पर समय कमाना बहुत मुश्किल है। अभी मेरी 23 साल की उम्र है, मैं 30 साल की उम्र तक मैं यहाँ से रिटायरमेंट ले लूंगा। यस दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको डेडिकेशन के साथ काम करने के बाद आपका वेस्टीज में सफल होने के लिए विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं मेरे बारे में बात करूं कि मेरा विजन अभी क्लियर है कि अभी 23 साल की उम्र चल रही, 7 साल के बाद मेरी 30 साल की उम्र होगी। और ऐसे ही कंपनी ने भी विजन बनाया है कि 7 साल बाद यानी 2025 में कंपनी 50 देशों के अंदर होगी और उनका वार्षिक टर्नओवर होगा कि सालाना टर्नओवर होगा 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ वो कंपनी सालाना टर्नओवर करेगी। जैसे मैंने ही मेरा विजन बनाया हुआ है कि आज से 7 साल बाद 2025 में मैं खुद का जेट प्लान लूंगा और वही जेट प्लान के अंदर मैं यही 50 देशों के अंदर मैं अपने सक्सेस सेमिनार करूंगा। राइट, एक ही मैसेज मैं आपको दोस्तों देना चाहता हूँ कि अभी वेस्टीज के अंदर अगर मैं सफल हो सकता हूँ, मैंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं की है और ना ही मैं नेटवर्क मार्केटिंग के एंड के बारे में जानता था। मैं सफल हो सकता हूँ, मैं महीने के लाख रुपए कमा सकता हूँ, गाड़ी ले सकता हूँ, फॉरेन ट्रिप अचीव कर सकता हूँ, तो आप सभी लोग कर सकते हो। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।